सो गाइस, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि बेसिकली एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम लोग मार्केट के एक्चुअल बिहेवियर को कैसे पढ़ते हैं। मींस बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी बेसिक किसी भी अलग न्यूज़ वगैरह से हम लोग कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं बेसिकली आज आपको दो टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपके बेसिकली आज मैं बात करूं तो एक पोजीशन आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा। मीन्स आपको पोजीशंस कहाँ लेनी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो पहला आपका होगा बेसिकली एक लेवल। ओके। एक लेवल जो आपके हाई और लो को आइडेंटिफाई करवाएगा। अगर आपको ये पता लग जाता है तो आप बेसिकली एक रिवर्सल के तरीके से ट्रेंड में ले सकते हैं और इन द ट्रेंडिंग मार्केट में भी पोजीशंस ले सकते हैं। मीन्स रिवर्सल स्विंग में और साथ में ट्रेंडिंग मार्केट में भी ले सकते हैं। ठीक है। तो मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की। अब आप सोचोगे कि मैंने शुरू में बोला था कि जो हमारे पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नहीं होते हैं, बट मैं इसके अंदर क्यों बात कर रहा हूँ। देखो, बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी एक बेसिक लेवल्स बनाने के लिए हमें इनका यूज़ करना पड़ता है। हमें करना पड़ता है कि मार्केट क्या उस जगह दोबारा आई है या नहीं आई। तो मैं आपको आज अच्छी तरीके से सिखाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे अच्छी तरीके से ड्रॉ करते हैं और हम इनका बिना किसी इंडिकेटर के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, हमारे पास अभी गोल्ड का चार्ट है और आप देख सकते हो सिंपली कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं बना हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको हमेशा स्मॉल एसएमसी का यूज़ लार्जर टाइम फ्रेम में करना है। आप ट्रेड्स लेने के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं कह रहा हूँ आपको 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपको एनालाइज और लेवल्स क्रिएट करने के लिए करना है, लेकिन ट्रेड्स लगाने के लिए आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। ओके। तो अभी करंटली मेरे पास आप देखोगे तो एक गोल्ड का चार्ट है और इसके अंदर एक मार्केट यहाँ बन रही है। तो यहाँ पर हमारी पोजीशन सबसे पहले क्या होती है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारी जो मार्केट है इसके अंदर एक मूवमेंट आती है, यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ तक मूवमेंट चली जाती है। ओके। अब हमें नहीं पता कि हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड में कहाँ से लेना है, हमें नहीं पता ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्यों क्या करेंगे, हम एक बेसिक लेवल क्रिएट करेंगे जो हमें मार्केट के मिनिमम दो रिजेक्शन को शो करे। रिजेक्शन का मतलब होता है कि जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रही होती है और वो एकदम से दूसरा ट्रेंड पकड़ लेती है, दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन। तो वो जो हिस्सा होता है वो रिजेक्शन होता है। जस्ट लाइक आप यहाँ पर ये देख रहे हो, दिस इज ए रिजेक्शन, ये एक रिजेक्शन है। ओके। सो कंफर्मेशन होती है कि जब हमारे पास उसी रिजेक्शन पर दूसरी रिजेक्शन और आ जाए, तो वहां दूसरी रिजेक्शन पर हमें कुछ पॉइंट्स दिखते हैं जहां पर हम लोग पोजीशन ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा ताकि आपका स्टॉप लॉस कम हो। मेरा मोटिव हर बार आपको यही समझाने का होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा लगे, क्योंकि जितना बड़ा स्टॉप लॉस लगेगा उतना ज़्यादा अमाउंट आपका नहीं जाएगा। मतलब मनी मैनेजमेंट के बेसिस पे आपका अमाउंट तो उतना ही जाएगा, बट आपको रिवॉर्ड कम मिलेगा उस अमाउंट के हिसाब से। ओके। सो मोटिव ये रहेगा कि आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा होना चाहिए उतना ज़्यादा हो, और आप कम से कम मोमेंट में भी सबसे ज़्यादा कमा पाए। ओके। सो यह सारी चीज़ होती है पॉइंट्स को कैप्चर करने की। जितना ज़्यादा हम पॉइंट्स कैप्चर करेंगे उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बार मार्केट आई, दोबारा यहाँ रिजेक्शन दी और दोबारा रिजेक्शन दे के वापस यहाँ इस जगह पर एक बार और रिजेक्शन दी है। ओके। सो दिस इज अवर सेकंड पॉइंट, और यहाँ हमारे पास एक लेवल क्रिएट होता है जिसे हम लोग रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, यानी कि यहाँ पर मार्केट रुक रही है, आप देखोगे यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही है, तो यहाँ हमारे पास एक लेवल क्रिएट होता है और हम इस सारे एरिया को एक लेवल के अंदर रख देते हैं। ओके। अब बात आती है हमें यहाँ पोजीशंस कैसे लेनी है। पोजीशंस लेने के लिए हमें टाइम फ्रेम को छोटा कर देना। जस्ट लाइक मैं आपको शुरू से ही टाइम फ्रेम छोटा दिखा रहा हूँ, मैं 5 मिनट्स में आपको दिखा रहा हूँ ताकि बार बार बदलना ना पड़े। ओके। आप मान लीजिए यहाँ पर आए, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी कैंडल की बजाय कुछ ही कैंडल नजर आएंगी। ठीक है। लाइक 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ 5 की जगह सिर्फ 3 कैंडल दिखाई देंगी। ओके। बात उसकी नहीं है, लेवल्स यहाँ दोनों के बनेंगे। अब यहाँ बात आती है आपको सारी की, अगर मार्केट हमारी दोबारा इस जगह से आके दोबारा यहाँ आ गई है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कोई रिजेक्शन चाहिए जिससे मार्केट दोबारा रिजेक्ट करके नीचे आ जाए। ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आपने को देखने को मिला है। आपको मैंने बताया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, जस्ट लाइक आपको यहाँ पर देखने को मिला इस जगह पर। ओके। यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, लेकिन फिर दोबारा इसी जगह पर ये आई है। तो हमारे लिए इस लेवल को हम अगर अब आगे तक कर दे तो आप देख सकते हो। ओके। यहाँ पर दोबारा से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा यहाँ पर, यानी कि अब ये रिवर्स हो चुका है। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट होता जा रहा है।
इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बेसिकली बस इस रिजेक्शन का वेट करना है। यहाँ पर अगर कोई ऐसी कैंडल बनती है, अब यहाँ मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ, वो है आपके ट्रेड लगाने की पोजीशन, यानी कि वो पोजीशन क्या होगी, मेरे हिसाब से वो पोजीशन होनी चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए आप लोग इनमें से किसी भी एक कैंडल्स का यूज कर सकते हो। आपको यहाँ दिख रही होंगी, यहाँ पर आपको कई सारी ऐसी कैंडल दिख रही है, जस्ट लाइक मेनली जो होती है वो डोजी बनती हैं, और कुछ ऐसी बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग की फॉर्म में आपको कैंडल देखने को मिलेंगी। अभी जस्ट लाइक हमारे पास जो कैंडल बनी है वो इन दोनों में से बनी हुई है, आप देख सकते हो ये दोनों आपको कैंडल दिख रही है, थोड़ी थोड़ी सी इनकी शेप ऐसी आ रही है। बाकी अगर आप इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे तो एक इन्वर्टेड हैमर की तरह आपको नजर आएंगी। ओके, तो हमारे लिए बेसिक पोजीशन इन्हीं दोनों कैंडल्स की रिजेक्शन है। ओके, हम इन्हीं दोनों कैंडल्स को कंसिडर करते हैं, और इसकी डाउन में जैसे कि ये क्रॉस हो जाती है कैंडल, ये रेड कैंडल क्रॉस होते ही हम लोग यहाँ पोजीशन एक लेते हैं, और यहाँ से कैंडल की हाई तक का आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। एंड सेकंड पॉइंट आता है कि आपको स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का वेट करना। हम अभी एसएमसी के अंदर है तो हम लोग वेट करेंगे स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का। स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का मतलब है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यहाँ एंड हुआ था और यहाँ से यहाँ तक आई थी मार्केट। ओके, उसके बाद मार्केट दोबारा से यहाँ पर आई और इसी स्ट्रक्चर को इसने दोबारा ब्रेक करके आगे तक चला लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट में डाउन ट्रेंड का मूवमेंट खत्म हो चुका है, अब मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, इसने इसी स्ट्रक्चर को दोबारा से चेंज करा। ओके, तो आपका जो टारगेट है बेसिकली वो इसी जगह तक होना चाहिए। सो दिस इज द मेन पॉइंट मैं आपको जो समझा रहा हूँ। यहां से आपको एक्चुअल में पता लगेगा, देखो स्टार्टिंग के लिए बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ कि आपको पोजीशंस लेने के लिए, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न की जरूरत पड़ेगी। मैंने दो बार इसलिए दोहराया है कि आपको सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जरूरत पड़ेगी। उससे क्या होगा कि आपके पास जो स्टॉप लॉस है, आप देखो ये सिर्फ 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आया। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको स्टॉप लॉस लेना है पैटर्न्स के बेसिस पे या फिर हाई लो के बेसिस पे, तो आप स्टॉप लॉस को बड़ा कर दोगे ना, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो कितना हो गया 5.58। और जब मैंने आपसे बोला कि आपको सिर्फ कैंडलस्टिक के साइज का लेना है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 13 हो चुका है। इट मीन्स अगर आपने 1% का लॉस लिया है तो आपको 13% का प्रॉफिट यहाँ मिल चुका है। सो दिस इज द पोजीशन जिसके जरिए आप लोग ले सकते हैं। तो आपको हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है, मार्केट में स्ट्रक्चर को ब्रेक होने का वेट करना है, और फिर बाद में जब वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, जब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, तब आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जस्ट लाइक यहाँ पर मार्केट दोबारा रिजेक्शन दी है मार्केट ने। ओके, तो अभी हमारे लिए जो बेसिक लेवल हम कह सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है, मार्केट ने दोबारा यहाँ घूम के इस जगह पर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को हटा दूं, अब यहाँ से कोई मतलब नहीं है, अब मार्केट यहाँ पर आई है, यहाँ मार्केट आते ही हमने मार्केट में इस जगह तक लगा दिया। आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से हमारा एक बीओएस बना है, लेकिन ये स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाई है। एग्जैक्ट इसी जगह से इसने रिजेक्शन शुरू करी है। रिजेक्शन का मतलब हो गया कि एक रिजेक्शन हमारे पास ये आई है, देखिए, उसके बाद घूम के दोबारा इसी लेवल पे ही आ गए। तो हमारे लिए जो बेसिक सपोर्ट बना है, यानी कि वो हिस्सा जहां से नीचे मार्केट कभी नहीं जाती है, तो आपके लिए जो सपोर्ट लेवल बना है, आप इस सपोर्ट लेवल को क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। ओके, यहाँ सेकंड आपका आना, और आपको क्या करना है, बस एक रिजेक्शन कैंडल का वेट करना है, जो कि मैं आपको इमेज दिखा सकता हूँ। जस्ट लाइक अभी यहाँ पर जो रिजेक्शन कैंडल है आपको ये देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो ये कैंडल आपको हैमर टाइप देखने को मिल रही है, और ये भी एक कैंडल है। ओके, ये मार्केट के बॉटम पे बनी हुई है, तो ये 100% आपकी वर्क करेंगे। मतलब जब ये बॉटम पे होती है तो 99% वर्क करती हैं। कभी कभी होता है कि ये शायद लॉस कर जाए और मार्केट इस यहीं से नीचे और चली जाए, बट 90% केसेस में, 99% केसेस में ये काम करती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन कैंडल की क्लोजिंग पे आपको पोजीशन लेनी है और इनके लो तक आपको स्टॉप लॉस लेना है। ओके, फिर से आपका स्टॉप लॉस देखो कितना कम आया है। नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का वेट करना है। जस्ट लाइक यहाँ पर मार्केट आई है और यहीं से मार्केट ने ब्रेक करना शुरू करा है। ओके, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां से मार्केट ने शुरू करा है दोबारा से ब्रेक करना, एंड दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहां से आपका कैरेक्टर चेंज हो चुका है, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आ चुकी है। तो दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपका जो टेक प्रॉफिट है वो एटलीस्ट यहां तक लगना चाहिए। ओके, सो दिस इज योर टेक प्रॉफिट। जैसे ही आपकी ये कैंडल क्लोज करती है, आपका अब मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है और अब आपको अपना टेक प्रॉफिट निकाल देना। और आप देख सकते हो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई, मार्केट यहाँ से घूम के नीचे आ गई। सेम मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ इसको कैसे करना। जब आपका यहाँ से टेक प्रॉफिट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
डाउन ट्रेंड का शुरू करना है, जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के रूप में देख सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ये चीज ध्यान रखो, हमें ट्रेंड को चेंज करना है। ओके, दोबारा आप इस जगह देख सकते हो, यहाँ पर जो मार्केट आई है इसी जगह पर आप देख सकते हो, एक बार मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट ने थोड़ी सी रिजेक्शन दी, हमें ये रिजेक्शन कैंडल दी, बट हम इस एक कैंडल के बेसिस पे कंफर्मेशन नहीं कर सकते, हमें एक बार और इसी लेवल पे चाहिए। तो मार्केट यहाँ से दोबारा घूम के इस जगह पे एग्जैक्ट सेम कैंडल बनाती है बट डिफरेंट कलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट की जो ओवरऑल इनसाइट है वो बुलिश ही है। ओके, वो बुलिश ही आप देख सकते हो। तो हमारे लिए दोबारा से एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनता है, हम लोग इस सपोर्ट लेवल को एग्जैक्ट यहाँ से मार्क करते हैं। ओके, दूसरा हमारे पास क्या होता है, हम सपोर्ट लेवल को मार्क करके इस कैंडल पर आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखाई है, ये जो कैंडल आपको दिख रही है सेम यही बनी है, आप यहाँ पर एग्जैक्ट लगा सकते हो और यहाँ से यहाँ तक का आप स्टॉप लॉस का कम कर सकते हो। ओके, ये अब आपको क्या करना है, दोबारा से चेंज ऑफ कैरेक्टर का यूज करना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का यूज मतलब क्या है, जैसे मार्केट आपकी इस जगह पर आई है और दोबारा से फिर वो इस जगह पर आ गई है, मार्केट ने रिजेक्शन दी है, तो आपके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर इस रिजेक्शन तक का एंड है। ओके, कभी कभी आपको देखो टेक प्रॉफिट, कभी कभी आपको क्या होगा कि जो प्रॉफिट है वो कम देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक आप चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहे हो तो ये बड़ी सी कैंडल है, यानी कि आपको इतना बड़ा ना मिलके सिर्फ इतना मिलेगा। ओके, इस कैंडल की वजह से, क्योंकि ये आप देख रहे हो यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। ओके, यहाँ से अगर आप देखोगे इस तरीके से, फिर दोबारा से आपका शुरू होता है, फिर दोबारा से वही चीज शुरू हो जाती है, यहाँ मार्केट नीचे आती है। ओके, यहाँ मार्केट नीचे आती है, एक बार वो दोबारा से रिजेक्शन देती है, फिर वो दोबारा यहाँ आती है, फिर वो दोबारा रिजेक्शन देती है, फिर वो दोबारा आती है, फिर दोबारा इसी लेवल पर रिजेक्शन जो देती है, ये आपके लिए एक्यूरेट सपोर्ट है। ओके, ये आपके लिए सपोर्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि ये आपका ऊपर है, इसलिए कैंडल से ऊपर, आपको इस कैंडल से बेसिस पे सपोर्ट बनाना है। आपने दोबारा से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा जो मार्केट के रिवर्सल को क्रिएट कर रहा है। देखो अभी मैं आपको कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ट, मैंने आपको वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बताया जो बेसिकली एक लाइन क्रिएट करी और वही मार्केट बार बार घूमे जा रही है। मैं आपको बस एक चीज बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से हर जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करने पड़ेंगे, हर जगह पर। ओके, जब भी मार्केट के अंदर मूवमेंट आती है, जब वो स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, एक नए ट्रेंड की तरफ जाना शुरू करती है, तो वहां आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, आप हर एक ट्रेंड में मूव में हर एक ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जरिए। बस आपको इसका ना मार्केट के स्ट्रक्चर को, इसलिए मैंने वीडियो का नाम रखा है मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना, अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर या बिहेवियर। तो यहाँ पर मैं आपको एक तरह से बिहेवियर समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब आप समझ चुके हो कि यहाँ पर भी दोबारा से ये कैंडल बनी है। ओके, यहाँ पर वैसे बनी है सेम, लेकिन यहाँ पर भी देखो, आप देखोगे ना ये हैमर टाइप कैंडल यहाँ बनी हुई है, आप अगर देखोगे मैं आपको दिखा देता हूँ हैमर टाइप कैंडल, ये रही। ओके, सेम ये बनी हुई है यहाँ पर इस जगह पर, तो आपकी पोजीशन एग्जैक्ट इसी जगह पर लगेगी, यहाँ से यहाँ तक की। अब स्ट्रक्चर को ब्रेक होने का वेट करना है, जस्ट लाइक आप देखोगे यहाँ से मार्केट की मूवमेंट जाती है, फिर यहाँ आती है, ब्रेक होती है, फिर यहाँ जाती है, एंड दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ से आपका चेंज हो जाता है, ब्रेक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसके बाद यहाँ से आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर शुरू हो जाता है, तो आपकी जो मार्केट की घुमाव आता है वो इस जगह पे आता है, तो आपको जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ तक का लगेगा। ओके, इस जगह तक का आप लगा सकते हो, ये आपका पूरा का पूरा है। देखो आप मैक्सिमम कैप्चर नहीं कर सकते, हमेशा याद रखना, आपको हमेशा चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि ट्रेंड के चेंज होने का वेट करना है। जैसे आप जब भी आप मूविंग एवरेज का यूज करते हो वहां पर भी आपने ये चीज देखी होगी, जब भी ट्रेंड कोई चेंज होता है तो आप तुरंत के तुरंत एग्जिट कर देते हो, सेम यहाँ पर होता है, आपको बस ट्रेंड चेंज होने का वेट करना है, और ट्रेंड चेंज आपको आपका खुद का चेंज ऑफ स्ट्रक्चर समझाएगा, जिसे हम अपनी भाषा में ब्रेकआउट कहते हैं, बट यहाँ पर हम इसको COCH बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरीके से आपको सारी की सारी मूवमेंट दिखेंगी, जस्ट लाइक आप देख रहे हो यहाँ पर आई मार्केट, फिर यहाँ आई, आप देख सकते हो उस जगह पर, देखो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, एक तरह से ट्रेंड चेंज हो गया, फिर दोबारा से यहाँ पर बनता है यही, आप देख सकते हो दोबारा से सेम यही चीज बन रही है यहाँ पर। ओके, तो इसका मतलब आपके लिए बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो जाता है। ओके, ये एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो जाता है, एक बार आपको कंफर्मेशन मिलती है इस चीज की। ओके, फिर एक बार कंफर्मेशन मिलती है इस चीज की, तो ये पॉइंट आपके लिए होता है दोबारा से एग्जीक्यूट करने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ आप देखो, यहाँ पर बस आपको एक रिजेक्शन कैंडल की जरूरत पड़ेगी, और आप देख सकते हो इसके अंदर दो रिजेक्शन कैंडल, ये हमारी बेयरिश एनगल्फिंग बनी हुई है, तो इस बेयरिश एनगल्फिंग के एंटर में आप लोग ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और आपको बस वेट करना है दोबारा से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ BOS बन रहे हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ BOS बन रहे हैं, हमें बस चेंज ऑफ कैरेक्टर का यूज करना है, एंड दैट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, ये देखो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी कि ये जो आपकी कैंडल है ग्रीन, दिस इज योर प्रॉफिट टारगेट, यहाँ तक मार्केट आती है, क्लोजिंग देते हैं आपका टारगेट हिट हो जाता है।
ओके, वैसे टारगेट बहुत लंबा है बट आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे रेशियो यहाँ मिलने को मिल रहे हैं। 1:7, ये आप देखो 1:4, 1:3, 1 आप देख सकते हो इसमें 1:13 शायद हमें मिला है, 1:13 है। तो देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े हम हमें रेशियो सिर्फ एसएमसी के को। चार्ट थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि आपको जो चार्ट है थोड़ा सा मैसी हो सकता है, बट अगर आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डीप तरीके से समझोगे चार्ट के पैटर्न को ना, तो आपको बस रिजेक्शन का वेट करना है। एंड द रिजेक्शंस आर द बेसिक ऑपरेटर रिवर्सल पैटर्न्स। ये ही रिवर्सल ऑपरेटर पैटर्न्स होते हैं। आपको सारे इवेंट्स इन्हीं के तरीके समझ में आ जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगी एवरेज में अगर मूवमेंट मार्केट यहाँ, अगर मार्केट यहाँ आई है शायद इधर जाके कोई रिजेक्शन दे और यही मान ले मूवमेंट हो सकती है। कभी कभी आपको ट्रेड्स ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर आपको कभी स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जैक्ट आपने ट्रेड लगाई वहीं से ही मार्केट एग्जैक्ट नीचे गिर गई, थोड़ी बहुत 1-2 पॉइंट ऊपर होती है तो उससे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आप देख सकते हो कि आपकी जैसे मार्केट यहाँ पर हो गई है तो हमने थोड़े थोड़े तरीके से लगाए। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे करोगे, अभी मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सिर्फ आपको टारगेट्स मतलब एक तरह से पोजीशंस का इनबिल्ट दिखाया। टारगेट्स का आप यूज कर सकते हो बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम पे। जैसे अभी मैं आपको ये बताऊं तो आप इसका टारगेट का यूज कर सकते हो। जैसे इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये जो ट्रेंड है ये पूरा का पूरा ट्रेंड बन रहा है। आप देख सकते हो कि जो ट्रेंड है ये पूरा का पूरा ट्रेंड बन रहा है। ट्रेंड चेंज तो नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा है, ट्रेंड चेंज हुआ है इस जगह पर जब ये कैरेक्टर का चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो जब इस कैरेक्टर का चेंज हो गया। ओके, यहाँ से मार्केट उठ गई है पूरी, और यहाँ देखो आप दोबारा से ये इसी जगह क्रॉस कर गई। एक्चुअल में अगर आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो टारगेट है वो बड़े लेवल के हिसाब से इतना बड़ा निकल के आएगा, करीब करीब 79 रेशियो का। ओके, करीब करीब 79 रेशियो का। तो आप देख सकते हो, देखो कुछ चीजें मेरे कैमरे के पीछे हाइड हो गई होगी, उसकी दिक्कत मत लेना, ज्यादा कुछ इतना बड़ा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सारा का सारा खेल आपका कैंडलस्टिक के पैटर्न्स, साइजेस और रिवर्सल टाइमिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप इस वीडियो को कई बार देखो और एक बार खुद ट्राई करके देखो किसी भी पैटर्न के ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट लाइक आप इसको देख सकते हो, देखो ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर आपको साफ दिखेगा। देखो कितने अच्छे बार बार इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे आपके पास वही चीज बनी जा रही है बार बार। ओके, बस आपको रिजेक्शन का वेट करना है, रिजेक्शन होते ही आपके पास ट्रेड बननी शुरू हो जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली वो चीज़ समझाऊंगा अगर नहीं आती आपको समझ में। ओके, देखो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि चेंज हो सकती है, जो बेसिक डेफिनेशन होती है इन सब चीज़ों की, उन सब चीज़ों से थोड़ी चेंज हो सकती है, बट जो मार्केट का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो जो मैंने समझाया वो बहुत एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेसी से मैंने समझाया। आप खुद ट्राई करना और मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप पक्का कुछ ना कुछ इसके अंदर से सीख के जाओगे, रिटर्न निकालो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ किस टॉपिक के बारे में होगा, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड वेट।